बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स जो मेरे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनके के नेक्स्ट मंथ में जो है वो एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ज़ूलॉजी पेपर ए के, तो आपने बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक्स हैं आपके, वो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको कोई कन्फ्यूजन है पेपर के हवाले से, कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कौन से इन चैप्टर हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि उन चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जो है वो लॉन्ग आ सकते हैं, किन टॉपिक के ऊपर शॉर्ट आ सकते हैं। तो ये देखें, जैसा कि ये आपको चैप्टर नज़र आ रहा है प्लेस ऑफ ज़ूलॉजी इन साइंस, तो इसमें आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करने वाला नहीं है। मैं आपको साथ साथ जो है वो हर पेज की जो है वो वीडियो दिखाती जाऊंगी। देखें, जिस तरह ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, टाइप्स ऑफ सेल है, तो टाइप्स ऑफ सेल में आपको डिफरेंस आ सकता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस आ सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखें, ऐसा हमारा इसमें जो है वो कुछ करने वाला नहीं है, आपको शॉर्ट आ सकता है, इसमें लॉन्ग नहीं है। आपका ये कंसेप्ट ऑफ डार्विन आ सकता है, आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियोस है मेरी इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप मेरे चैनल पर जो है इन डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट में शॉर्ट आ सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास कौन से हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास कौन से हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, एनर्जी की आपको जो है वो टाइप्स आ सकती हैं। हमारे पास एनर्जी जो है वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, एक हमारे पास एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ये आपको आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आते हैं वो हमारे पास आते हैं कि आपने ज़ूलॉजी की जो है वो टाइप्स लिखनी होती है, वो आपको आ सकती हैं। तो वो ये देखें, नेक्स्ट पेज पर आपको आती हैं। एग्जांपल हैं साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, या वो कह सकते हैं डिफाइन हिस्टोलॉजी, डिफाइन फिजियोलॉजी, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, या एंटोमोलॉजी क्या है, इक्थियोलॉजी क्या है, मेमोलॉजी और इंथोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी क्या है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये आपको शॉर्ट में आ सकती हैं। जिन साइंस है इसमें हमें एज सच लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपको, इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक दो आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है द केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ। तो केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ में भी आपको एज सच कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखे नहीं आते हैं, आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स क्या हैं, पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड क्या हैं, लिपिड्स पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आपको फैट्स की टाइप आ सकती हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। फास्फोलिपिड्स क्या हैं, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीन्स क्या हैं। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर आ सकता है न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट हमारे पास देखें इधर, ये हमारे पास आ रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर आ सकता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल को डिफाइन करें और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है इसको आप डिटेल से बयान करें। तो ये इधर हमारे पास इसमें फास्फोलिपिड्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आते हैं, इसके इस तरह से ये पॉइंट्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं इसके। उसके बाद इसमें जो शॉर्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए डेफिनेशन, उनमें डिफ्यूजन आ जाती है, जिसमें ये हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस तरह टाइप्स आपको आ सकती हैं। ये देखें, इस तरह से ये आपको जो है ये शॉर्ट में डेफिनेशंस आ सकती हैं। इसमें भी आपको ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग आए, वो आपको नोट आ सकता है राइबोसोम्स के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनेलिस के ऊपर आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम्स है, क्योंकि इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपने बनानी होती है और साथ में आपने इसको जो है वो एक्सप्लेन भी करना होता है। तो देखें, जिस तरह फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में ये ऑर्गेनेलिस जो है, कोई भी ऑर्गेनेलिस पे नोट आपको आ सकता है, तो इन ऑर्गेनेलिस को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है, वो आता है सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस। न्यूक्लियस के ऊपर आपको नोट आ सकता है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है बोर्ड पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है टिश्यूज़ के बारे में, तो आप मेरी उस वीडियो को देखें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी हद तक जो है वो आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ये डायग्राम भी बनानी होती है और हमने टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करना होता है। इसमें हमारे पास सारे टिश्यू की जो है वो टाइप्स जितने भी हैं हमारे पास वो आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मसल टिश्यू आते हैं, नर्वस टिश्यू आते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मोस्ट
इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये नीचे आपको शॉर्ट आ सकता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एनर्जी और एंजाइम्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी, लॉज आ सकते हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद आपको एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन में डिफरेंस आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स एक्टिविटी को। एटीपी पे आपको नोट आ सकता है, आपने एटीपी का मैकेनिज्म बताना होता है, आपने एटीपी के फंक्शंस को बताना होता है और एटीपी की स्ट्रक्चर को जो है वो आपने स्टडी करना होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि सेल किस तरह से जो है वो एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, हाउ सेल्स कन्वर्ट एनर्जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा जो चैप्टर आता है हाउ सेल्स हार्वेस्ट एनर्जी इन स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो आपको ज़रूर आता है पेपर में। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को डिटेल से लिखें और ग्लाइकोलाइसिस की स्ट्रक्चर, तो इस पर भी मेरा डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। उस डायग्राम को बहुत ईजी वे में समझाया गया है कि आप डायग्राम को अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे वहाँ से तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है फर्मेंटेशन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह पायरोवेट जो है वो एथेनॉल में और देन लैक्टेट में जो है वो कन्वर्ट होता है, तो ये भी शॉर्ट में आपको आता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्रेब्स साइकिल, इसकी भी डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप भी इसके साइकिल को अच्छी तरह से समझ लेंगे, इधर थोड़ा क्रिटिकल फॉर्म में है और उधर मैंने अपने लेक्चर में बहुत ईजी वे में समझाया और एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हैं। ईटीसी के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सब की डिटेल वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो सेल डिवीजन, इसमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मेजॉरिटी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में आया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा हुआ है, माइटोसिस या मियोसिस दोनों में से किसी एक पर आपको डिटेल नोट आता है जिसमें आपने सेल साइकिल की ये वाली डायग्राम भी बनानी होती है और नेक्स्ट आपने इसकी फेजेस को इस तरह डिस्कस करना होता है और आपने इसकी ये वाली डायग्राम बनानी होती है। तो इसकी भी बहुत आसान लेक्चर जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, बहुत ईजी डायग्राम। अगर आप डायग्राम को समझ लें, अगेन वही बात, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो वो भी आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। मियोसिस लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने इस तरह से फेजेस और आपने डायग्राम को डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, हेरिटेंस पैटर्न, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन हमें आ सकता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है। इसमें आप जो है घबराना नहीं आपने कि आपको ये फ्लाइज नहीं बनानी आती, तो आप इस तरह से इनका ये भी लिख सकते हैं। आप क्रोमोसोम मत लिखें, आप वीजी पॉजिटिव वीजी इस तरह लिखें। इसकी भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, बहुत ईजी वे में मैंने उधर समझाया है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं इस टॉपिक की, या इधर आपके पास वो बुक है आपको टफ लग रहा है, तो आप उधर से मेरा लेक्चर लें और इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो क्रोमोसोम और जीन लिंकेज का टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो लिंकेज रिलेशनशिप आता है कि डिस्क्राइब करें लिंकेज रिलेशनशिप को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा इस चैप्टर में से हमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पे नोट लिखें, डिटेल नोट, या फिर चेंज इन क्रोमोसोम नंबर पर। तो इस तरह से आपने इनकी जो है वो इस तरह से आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो इसकी भी डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इंतहाई ईजी वे में समझाया है, पॉइंट्स के थ्रू समझाया है, ताकि आप ईजी वे में जो है वो नहायत नीट एंड क्लीन पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि आप मार्क्स को गेन करें। जेनेटिक्स वाले हमारे चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है, ये आपने इसकी डायग्राम बनानी होती है और आपने इसको इस वे से जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। ये सारे आपने पॉइंट्स जो हैं वो लिखने होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ। उसके बाद आपको जो इसमें से इम्पॉर्टेंट एक एमसीक्यूज आता है वो आपको स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के बारे में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आपको नोट आता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जो है वो
इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इस तरह से इसको जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ ट्रांसलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये भी। इसके स्टेप्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद आपने ये इसके साथ इसने आप डायग्राम बनानी होती है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपने इस तरह से ये पॉइंट डिस्कस करने होते हैं ये वाले। तो म्यूटेशंस के ऊपर, म्यूटेशन की टाइप्स के ऊपर भी आ जाते हैं। सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि आप म्यूटेशन को डिस्क्राइब करें और म्यूटेशन की टाइप्स लिखें, तो ये आपने इस तरह से इसकी टाइप्स जो है उनको डिस्कस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है, प्रीवियस जो पेपर था। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। टेक्नोलॉजी 1 के ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि इनमें मेजॉरिटीज़ देखें हमारे पास डेफिनेशन है टारपोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको ये पीछे दिखाएंगे अभी, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के डिफरेंस लिखें। को एवोल्यूशन, और ये जो इसकी दो प्रीडेटर प्रे को एवोल्यूशन है, को एवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड पॉलिनेटर वाली एग्जांपल्स आती हैं को एवोल्यूशन की, ये आप दें। सिम्बियोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेक्शन जो है। इस तरह इकोलॉजी 2 भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इकोलॉजी का निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आता है। फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम एंड रिवर्स, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते हैं, शॉर्ट में आते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी उधर पूछे गए हैं, यानी कि जिस तरह ये मरीन इकोसिस्टम है तो आप इसके बारे में नोट लिखें। लेकिन ज़्यादातर अगर आपको ज़ूलॉजी पेपर ए आ रहा है तो आपको ये वाला क्वेश्चन वो नहीं देते हैं, क्योंकि इकोलॉजी का जो बीएस या बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि आपने इकोलॉजी के ऊपर एक पूरी बुक पढ़नी होती है और उसमें ये डिटेल लेक्चर्स होते हैं, एस्चरीज, और जो मैंने आपको पीछे जितने भी जो हैं वो टेरेस्ट्रियल जोन, मरीन, जितने भी मैंने आपको इकोसिस्टम बताए हैं, तो ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते, शॉर्ट में आते हैं। क्योंकि जितने भी हमने कॉरिफेरेंस, अल्पाइन, अर्बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इकोसिस्टम वाले पेपर में आपको ये रिपीट होते हैं। तो आप एक नज़र इनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो हैं। ये नेक्स्ट आपके आगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन करें, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एनिमल बिहेवियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अप्रोचेस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर की जितनी भी ये टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें इंस्टिंक्ट लर्निंग, इम्प्रिंटिंग, इसके भी डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं, बहुत जो है वो इजी वे में है। आपके पास अगर कोई बुक है कि आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इन लेक्चर्स को डिटेल से देखें, आपको जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन पर नोट लिखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें हमारे पास आती है एक्वेस्टिक, टेक्टाइल, केमिकल, उसके बाद फेरोमोन्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल इकोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट में जो है वो इम्पॉर्टेंट आता है कि आप इसका कंपैरिजन करें, क्या डिफरेंस है स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी वे में मैंने अपने चैनल पर इसकी डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। सोशल बिहेवियर क्या है, ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हायरार्कीज़, एग्नोस्टिक बिहेवियर क्या है, टेरिटरी क्या है, ऑल्ट्रिज्म क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एवोल्यूशन के ऊपर डार्विन की थ्योरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इनकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। गैलापागोस आइलैंड और जितने भी ये आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, इनकी डिटेल वीडियो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
अडाप्टेशन पर शॉर्ट आता है, उस अडाप्टेशन और अडाप्टेडनेस और फिटनेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एविडेंस, बायोजियोग्राफी, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रीजन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंपैरेटिव एनाटॉमी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट है एवोल्यूशन वाला टॉपिक, तो इसमें ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा, बॉटलनेक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका ये है नेचुरल सिलेक्शन, मोड्स ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी मटेरियल है ये। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझसे शेयर करें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। उसके अलावा स्पीशी एंड स्पेसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन है। एलोट्रॉपिक स्पेसिएशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये। आप ये सारी जितनी भी आपको लास्ट पे ये नज़र आ रही है ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह से ये हमने जो है वो डिटेल जो है वो देख लिया है कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप शेयर करें। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे और शॉर्ट थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट MCQs हर चैप्टर के, उसकी भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। होपफुल हूँ कि आपका जो है और मैं दुआ गो हूँ कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इन्हीं में से आपको जो है वो पेपर आए। अल्लाह हाफिज़।